Good morning, everyone. Today we are going to see the preparation of aldehyde. In the last video, we have discussed about the preparation of aldehyde as well as the preparation of ketone. That means those of the reaction which are capable to prepare aldehyde and ketone both. And today we are going to see only those of the reactions which are capable to prepare aldehydes only. These of the reactions are not capable to prepare ketones. So we are going to discuss about some of the reactions which are capable to prepare aldehydes only. And we are starting with Rosenmund reaction. रोजेनमंड रिएक्शन एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉपुलर रिएक्शन है। रेगुलरली रोजेनमंड रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली पूछा जाता है राइट डाउन द रोजेनमंड रिएक्शन, या कभी कभार कन्वर्जन वगैरह में इसे यूज किया जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रोजेनमंड रिएक्शन, सो हियर इन द केस ऑफ द रोजेनमंड रिएक्शन व्हेन एसिल हैलाइड, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड, इज ट्रीटेड विथ लिंडलार्स रिएजेंट BaSO4 एंड पैलेडियम PdBaSO4। इस कॉम्बिनेशन को पैलेडियम का BaSO4 के साथ कॉम्बिनेशन जो होता है इसी को हम बोलते हैं लिंडलार्स रिएजेंट। लिंडलार्स रिएजेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, दिस रिड्यूसिंग एजेंट which is a weak reducing agent, the acyl system will turn in the form of the benzaldehyde. एक सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजोइल सिस्टम के अलावा दूसरे भी सिस्टम के साथ ये यूज किया जा सकता है। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड। अगर इस रिएक्शन से आप कीटोन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो श्योरली इस रिएक्शन से कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहां पे रिएक्शन है, यू कैन नोट इट, द एसिल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ लिंडलार्स रिएजेंट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। Now we are moving to the next reaction, which is also responsible for the formation of aldehydes only. That means the ketones cannot be prepared by such reaction. And the next reaction is again a name reaction, that is called the Stephen reaction. Stephen reaction. कुछ सालों पहले तक जब हम स्टीफन रिएक्शन पढ़ाया करते थे तो हम कहते थे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, देख लीजिए बस, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ये ज्यादा आता नहीं था। और जब बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता था हम ये मान के चलते थे इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिसेंट ईयर्स में स्टीफन रिएक्शन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए हम अब कहते हैं इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शन। सो वी आर गोइंग टू सी द स्टीफन रिएक्शन विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट विच इज recently came in your board exams. So this is the RC triple bond N, that is the nitrile, and when this nitrile is treated with a very mild reducing agent SnCl2 and HCl, it forms imine RCH double bond NH। ये है नाइट्राइल, इसको रिड्यूस किया, इमीन बन गया। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार हम बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट आर द नाइट्राइल्स एंड व्हाट आर द साइनाइड्स, वेदर बोथ आर द सेम और बोथ आर द डिफरेंट। सो एक्चुअली द साइनाइड एंड नाइट्राइल आर द सेम कंपाउंड, दैट इज द RCN। यू कैन राइट CH3CN, you can write C2H5CN or something like that, that is the cyanide, and the same compound is the nitrile. Then when it will be called cyanide and when it will be called nitrile? अगर आप ऐसे कंपाउंड को देख रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर इस वाले कार्बन को, जो कि साइनाइड का कार्बन है, CN का कार्बन है, अगर इस कार्बन को भी काउंट करते हैं देन इट विल बी नाइट्राइल, और अगर इस कार्बन को काउंट में नहीं लेते हैं देन दैट विल बी साइनाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंपाउंड देखें CH3CN, एक छोटा सा सिस्टम, अब यहां पे दो तरह से काउंट कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, यानी कि हमने साइनाइड के कार्बन का भी काउंट कर लिया। अगर साइनाइड का कार्बन भी काउंट में आ गया, यानी टोटल कार्बन कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा एथेन, और अगर एथेन आया तो ये नाइट्राइल बोला जाएगा, एथेन नाइट्राइल।
क्योंकि क्या किया हमने, इस CN के कार्बन को भी काउंट में ले लिया। लेकिन अगर इस CN को काउंट में नहीं लेंगे तो सिर्फ यही इतना ही है, एक कार्बन का सिस्टम, दैट इज द मीथेन, और यहां पे ये हो गया साइनाइड। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे साइनाइड और नाइट्राइल का, then when we are going to count the carbon of the CN, it will be called nitrile, and if we are not counting the carbon of the CN, that will be called the nitrile. Now in this case, see this one, this nitrile on reduction with mild reducing agent turns in the form of the imine, and now if you will treat it with water, H2O H plus, that is the hydrolyzing agent, what happens, it will form RCHO, that is the aldehyde, along with ammonia. So again the reaction is used for the formation of aldehyde only. This is the nitrile on reaction with mild reducing agent, that is SnCl2HCl. It is not compulsory that every time you will use the same reducing agent, you can use any other reducing agent too. जब हम इसके साथ इसे ट्रीट करेंगे तो ये रिड्यूस बन के होद के बन जाएगा इमीन, और इमीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। यू कैन नोट इट डाउन। Now we are going to see another reaction for the preparation of aldehydes only, and the reaction is Itard reaction. अगर हम कहें कि what is the Itard reaction define करना हो तो हम कहते हैं when a alkyl benzene, especially the methyl benzene, which is well known as toluene, when a methyl benzene is treated with chromyl chloride, it forms a chromyl complex which on hydrolysis forms the benzaldehyde. I am taking the specific reaction. This is the toluene, which is well known as methyl benzene 2, या फिर कह सकते हैं ये मेथिल बेंजीन ही इसका IUPAC नेम है। जब आप इसे ट्रीट करते हैं CrO2Cl2, दैट इज द क्रोमिल क्लोराइड से, तो यहां पे एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है और ये बनता है CHOCrOHCl2 twice, and this complex is called the chromyl complex. And when you will treat this chromyl complex with water, H2O, it will form benzaldehyde along with chromyl chloride. Then this is the reaction. Sometime we take some other compounds for the formation of the benzaldehyde or other compound. So if you are taking instead of methyl benzene, it will be ethyl or propyl or butyl, some other products will be formed. यानी जो एल्किल ग्रुप होगा ऑक्सीजन तो हमेशा अप्रोच कहां करेगा, कार्बन नंबर 1 पे करेगा, यानी कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन. व्हाई? बिकॉज़ बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, एंड बीइंग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इट क्रिएट्स अ सेंटर, that is the nucleophilic center on first carbon which is directly attached with the benzene ring. As a result, the oxidation takes place on the carbon number 1. But if you are taking a system having greater number of carbon 2, 3, 4, 5, then the remaining carbon chain may attach on the benzene ring. So you will not get the needed product. Whatever the product you are needing, it is not compulsory that every time you will get the same product. जो product चाहिए वही product नहीं मिलता है, और इस वजह से हम अवॉइड करते हैं किसी और कंपाउंड के साथ इटार्ड रिएक्शन को कराने से। यानी इटार्ड रिएक्शन नॉर्मली किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ मेथिल बेंजीन यानी सिर्फ और सिर्फ टॉलुइन के साथ ही होता है, किसी और के साथ नहीं होता। लेकिन क्या ये रिएक्शन या इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम ही रिएक्शन, यही रिएक्शन चाहिए? इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि सेम प्रोडक्ट देने के लिए जाने जाते हैं। दिस इज द इटार्ड रिएक्शन, यू कैन नोट इट डाउन। इसके अलावा जो दूसरे रिएक्शन है जो सेम प्रोडक्ट देते हैं उनमें इंटरमीडिएट भी ऑलमोस्ट सेम ही बनता है, लेकिन वो रिएक्शंस नेम रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम इटार्ड रिएक्शन नहीं बोल सकते। सो द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द CH3CO twice O. The compound is called acetic anhydride. और जब आप इसे ट्रीट करेंगे, ये भी पिछली बार जैसे क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बना था कुछ उसी तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और अगेन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2OH+, तो ये भी बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करता है। यानी अगर आप देखें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट स्टेप्स,
सब कुछ सेम ही सेम है। रिएक्टेंट इसमें भी टॉल्विन है, दैट इज द मेथिल बेंजीन, प्रोडक्ट इसमें भी बेंजल्डिहाइड है, इंटरमीडिएट भी लगभग वैसा ही बना जैसा क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बना था। यहां पे रिजेंट उस बार क्रोमिल क्लोराइड था, इस बार एसिटिक एनहाइड्राइड है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी सब कुछ सेम ही है। बट दिस इज नॉट अ इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएक्शन नहीं बोला जा सकता। रीजन यू नो वेल। फॉर द नेम रिएक्शन वी नीड अ स्पेसिफिक रिजेंट, and that specific reagent is not used here. Here whatever the reagent we have used, that is the acetic anhydride, that is not the chromyl chloride. So this is not a ITAR reaction, but for the preparation you can easily use this species. Even we can write another reaction which also gives the same product. This is again a toluene, CH3, reacting with chlorine. In presence of light it will give dichloromethyl benzene, CHCl2। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2OH+, it will also give the benzaldehyde. That means these are the reactions, the reaction with the acetic anhydride, reaction with the chlorine also gives the same product. The intermediates, the steps of the reactions are also same, but the reaction is not same. This is not a ITARD reaction. The reaction is called the general reaction. They can be used for the preparation of the benzaldehyde, but they are not considered as a ITARD reaction. They are not laying in the category of the ITARD reaction. I think it's clear to all of you. We are going to see the next reaction, that is the Gattermann-Koch reaction. पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन, बस नाम दोनों का सेम है, उसके अलावा दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। That was the Gattermann reaction. This is the Gattermann-Koch reaction, and this reaction is also used for the formation of the aldehyde, especially the benzaldehyde. Then how the reaction takes place? When you will treat the benzene ring, this is the benzene ring, with carbon monoxide and hydrolyzing agents like H2O, H+ and peroxide, या फिर कोई ग्लाइकॉल, then in this case the carbon monoxide approaches to the benzene ring to form the benzaldehyde. So this is the reaction called Gattermann-Koch reaction, and these were the reactions which are responsible for the formation of the aldehydes only. लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, those were the reaction for the preparation of aldehyde as well as ketone, but this time we are seeing only those of the reaction which are responsible for the preparation of aldehyde. In the next video we will see that what are the reactions are there which are responsible for the generation of the ketones only, and then we will move through the physical property and the chemical property of the system. Till then, bye, have a nice day.